किसी के जमीन पे कभी हुकूमत करने के लिए पैदा नहीं लिया है। भारत सिर्फ अपने जमीन को रक्षा करने के लिए पैदा लिया है। और भारत पे अगर कोई आंख उठा करके देखता है तो उसे आंख निकालने का भी काम भारत ने किया है। आज पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश और कई ऐसे दुश्मन पैदा हो चुके हैं कि भारत को घेरने का काम कर रहे हैं। आज 15 अगस्त है और 15 अगस्त को ही हमारा आजाद हुआ था देश भारत। इस पर हम कुछ बोलना चाहते हैं। आज हमारा देश जितना ज्यादा तरक्की कर रहा है उतना ही ज्यादा हमारा देश के दुश्मन बढ़ते ही जा रहे हैं। तो हम कहना चाहते हैं कि हर एक हिंदुस्तानी को अब डट करके दुश्मनों से सामना करना होगा, डट करके दुश्मनों से लड़ना होगा। अब वो समय गया कि दुश्मनों का माफ कर दे और उसको हम छोड़ दे। अब माफी का समय नहीं है, अब उसको सबक सिखाने का समय आ चुका है। आज आप देख सकते हैं दोस्तों कि अमेरिका भारत पे टैरिफ लगाता जा रहा है, दबाव पर दबाव देते जा रहा है, लेकिन हमारा देश झुकने का नाम नहीं ले रहा है। हमारा देश झुकने का नाम नहीं ले रहा है और हर एक भारत के नागरिक अमेरिका से लड़ने के लिए तैयार है और कह रहा है कि अब हम किसी का गुलाम बन करके नहीं रहना पसंद करते हैं। हम आजाद देश का रहने वाले हैं, आजाद भारतीय हैं, हम किसी के दबाव में नहीं पड़ेंगे। हमारा देश है और हमारा लोग है। हम अपने लोग के लिए, हम अपने देश के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हम दूसरे के दबाव में आकर के हम अपने देश को खतरा में नहीं डाल सकते हैं। आज पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश और कई ऐसे दुश्मन पैदा हो चुके हैं कि भारत को घेरने का काम कर रहे हैं। मगर हम उन लोगों को सिखा देना चाहते हैं कि अगर सच में भारत से दुश्मनी करना है तो विकास के रास्ता चलाओ, विकास के रास्ता पे आगे बढ़ो और भारत से दुश्मनी करो, तब आपका भी विकास होगा और आपके लोग भी सुरक्षित रहेंगे। जरूरी नहीं कि दुश्मनी हमेशा तलवारों से किया जाता है, दुश्मनी हमेशा तलवारों से किया जाता है, ये जरूरी नहीं। भारत से सीखो पाकिस्तान, अगर सच में अपना मुल्क को आगे बढ़ाना है, अपना देश को आगे बचा के रखना है तो भारत से सीखो कि भारत कैसे तरक्की कर रहा है। तुम मेरा भाई हो, तुम मेरा भाई हो, ये भूलो मत। हम तुम्हें इसलिए छोड़ते आ रहे हैं कि तुम पे रहम आता है कि तुम भारत के सामने कुछ भी नहीं हो। जिस दिन भारत एक नजर उठा करके सही से देख लिया, उस दिन तुम्हें देखेंगे ही तो तुम्हारे देश में आंधी आ जाएंगे। भारत जब खोखेगा तो तुम्हारा देश परमाणु बम के जैसा बर्बाद हो जाएगा। भारत जब फूंक देगा तो पूरे ब्रह्मांड की हवा तुम्हारे पाकिस्तान को दहला करके कौन से दिशा में लेकर के जाएंगे, ये कोई ठिकाना नहीं है। हम कहना चाहते हैं कि हर मुल्क को ये सोचना चाहिए कि किसी भी जमीन को हड़पने के लिए कभी कोशिश न करे। भारत हमेशा से यही करते आया है कि भारत किसी के जमीन पे कभी हुकूमत करने के लिए पैदा नहीं लिया है। भारत सिर्फ अपने जमीन को रक्षा करने के लिए पैदा लिया है और भारत पे अगर कोई आंख उठा करके देखता है तो उसे आंख निकालने का भी काम भारत ने किया है। याद रखना दोस्तों, याद रखना। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखते हैं जोर कितना बाजुओं का दिल में है। सोचिए, राम प्रसाद बिस्मिल्लाह एक मुसलमान होकर के इस देश के आजादी के लिए बुलंदी आवाज लगाए थे। सुभाष चंद्र बोस ने बोले थे कि तुम मुझे खून दो और मैं तुझे आजाद दूंगा। सोचिए, आज ऐसे नौजवानों के इस देश की जरूरत है जब भारत के चारों ओर दुश्मन मंडरा रहे हैं। इस देश को ऐसे लोगों की जरूरत है और हम सभी देशवासियों को बोलना चाहते हैं, सभी देश के नेताओं को बोलना चाहते हैं कि अब एकजुटता की जरूरत आ चुकी है, अब एकता की जरूरत आ चुकी है और सब लोग अब भारत के
साथ कंधे से कंधे मिला करके खड़ा रहे और राजनीतिक मत कीजिए, राजनीतिक नहीं कीजिए। और दुश्मन से सामना करने का वक्त आ चुका है, राजनीतिक मत कीजिए। आजादी के लिए बात करते हैं, लेकिन असल आजादी हमें उस दिन मिलेगा कि जब हमारा देश पर कोई दुश्मन हमला कर रहा हो तो हम उसके साथ पूरे भारत के नेता, पूरे देश मिल करके उन देश के गद्दारों को, उन नक्सलीवादी को, उन आतंकवादी को करारा जवाब दे, तभी हम समझेंगे कि हमारा देश आजाद है।